से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर चुनाव से ही लेना देना है आपको ऐसा लगता है, तो अखिलेश यादव भी तो चुनाव में है, उन्होंने क्यों नहीं करी रामगोपाल की बात? और अजय राय ने क्यों नहीं करी जब जरूरत थी? जब एक परिवार के बच्चे को इस तरीके से मार दिया तो क्यों नहीं बात करी? और हिंदुओं की वोट तो आप भी लेती है कंचना जी, आपकी पार्टी में भी जाती है जाति के आधार पर, आपने क्यों बात नहीं करी? आपको लिंचिंग में पहलू खान और ये सब तमाम लोग तो दिखते हैं, लेकिन आज जब रामगोपाल की सामने हुई तो नहीं दिखाई दिया। मतलब कमाल की बात हो गई, हम यात्रा भी ना निकाले, हम धार्मिक यात्रा भी ना निकाले, हम पंडाल भी ना लगाए, हम डीजे भी ना बजाए, हम देश में चले भी ना, अपने घर में ही बैठ जाए ना। पूरा देश एक ही कौम का तो है नहीं। समाजवादी बोले, कमाल बात नहीं, समाजवादी कोई समाजवादी नहीं है, एक ही है बस। समाजवाद का तो नाम है सिर्फ आपको वोट एक ही धर्म से चाहिए, ले लेना। फिर अगर उन्हीं की पैरवी करनी है तो उन्हीं से वोट ले लेना। कम से कम एक नेता होने के नाते इतना तो बोल दिया करो कि जो गलत हुआ उसको गलत को गलत कह दे, आप वो तक नहीं कह पाते। अरे गजब बात हो गई। लेकिन आज जब जो है गोली मारने वालों को पकड़ा गया, उनका एनकाउंटर उनके साथ हुआ, तो आज इनको दर्द इतना ज्यादा। अनुराग जी प्लीज, अरे इतना क्यों दर्द है भाई, इतना क्यों रोना है? अब आप क्यों बोल रहे हैं? मतलब अतीक अहमद से लेकर अंसारी से लेकर और आज यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक, मतलब यानी कि कोई अगर एनकाउंटर में पकड़ा भी जा रहा है, उसके पैर में गोली लग रही है, तो अखिलेश यादव को इस बात का भी दर्द है। लेकिन उन्होंने किसी को 35 मार दी, उसका कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदू था बेचारा, क्या फर्क पड़ता? ओके, दानिश जी AIMIM बोलिए। दानिश पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि पिछली बार के चुनाव तो वो हार चुकी। ऑडियो क्यों खराब है दादा? आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, ठीक करा के वापस आ रहा हूँ। रिजवी जी, दानिश जी का ऑडियो ठीक कीजिए। हाँ रिजवी जी, हटाइए दफ्तर जी। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ और हमें उम्मीद है कि कोई हमें रोकेगा नहीं। अब बोलिए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। पहली चीज ये कि जो कुछ हुआ बहराइच में बहुत अफसोसनाक है, और जिस तरह से तत्परता पुलिस ने बाद में दिखाई, अगर यही तत्परता, यही तेजी जो है उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई है, अगर उस दिन दिखाती तो शायद वो जो नौजवान मारा गया वो न मारा जाता। और ये जो बाद में जा करके कह रहे नेपाल भाग रहा था और वहां पकड़ा, इनकाउंटर हुआ, उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? उसी वक्त लोग क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने कत्ल किया था? ये मेरा सवाल है। जहां तक दीपक चौरसिया जी ने अभी बहुत सारे 800 साल और 200 साल की बात की, आप बताइए कि महाभारत में किसने किसको मारा? रामायण में जब जंग हुई तो किसको मारा? फिर आप बताइए, और आ जाइए, मौर्य समाज हो, अशोका हो, इनमें से किसको किसने मारा? आप ये बताइए। जब आप दूर तक जाते हैं तो फिर सवाल उठता है। अभी आ जाइए, आप बताइए बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ और उनके रेपिस्टों को किसने इस्तकबाल किया, किसने स्वागत किया? और आइए, आप बताइए हमें, पहलू खान को कुल्हाड़ी से काटा, किसने काटा? और आइए, इखलाक को किसने मारा था, किसने मॉब लिंचिंग की थी? और आइए, नासिर और जुनैद को किसने जला करके मारा? तो ये तमाम सवाल है। मैं ये कह रहा हूं नहीं होना चाहिए सब, लेकिन जब सवाल आप खड़े करोगे तो सवाल प्रशासन पर है। आप क्यों नहीं ये बात मानते हो कि आखिर वो नौजवान कैसे वहां पे चढ़ गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही? और मैं ये भी बता दूं क्यों बनी रही। ऐश्वर्या जी इसलिए बनी रही क्योंकि पुलिस डरती है। उनको लगता है कि अगर ये जो यात्रा में शामिल लोग हैं, अगर इनके लिए कुछ भी बोल दिया तो कहीं मैं सस्पेंड न कर दिया जाऊं, कहीं मैं निकाल न दिए जाऊं। और जहां डर नहीं होता वहां योगी जी की पुलिस अच्छा काम करती है। और मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, बड़े अच्छे काम जो योगी सरकार के। आप देखिए, एक बुलंदशहर में 9 जून 2023 को बुलंदशहर में 17 मूर्तियां 5 मंदिरों में तोड़ी गई, और वो 5 लड़के 5 दिन बाद पकड़े गए और 5 हिंदू निकले। ये योगी जी की पुलिस। अभी अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ले में टोपी लगा करके 8 नौजवान गए और जाकर के 4 मस्जिदों में वहां पे पोस्टर लगाए, भड़काऊ पोस्टर, और धार्मिक किताब फाड़ करके फेंकी। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो वो 8 हिंदू निकले, उन्हें रासुका में जेल भेजा। तो आप देखिए कि कितना बड़ा हादसा। जब पुलिस एक्टिव होती है तो उसे रोका जाता है, लेकिन जब पुलिस को दबा दिया जाता है, जब पुलिस को रोका जाता है, जब उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, और जब चुनाव सामने होता है तो इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरीके के दंगे होते हैं। दीपक दादा इसको एक काउंटर। दीपक चौरसिया। हाँ दादा, मैं एक सीधा सवाल यहाँ पे मुमताज जी से पूछता हूँ। मुमताज जी, कन्हैयालाल दर्जी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जब आपने जुनैद का दिया था उसके साथ साथ कन्हैयालाल दर्जी का भी दे देते ना, ये भी बता देते कि कौन लोग हैं आप बीच में नहीं, वो कोई नहीं जो नमाज के बाद एक साथ निकलते हैं, जो नमाज के बाद एक साथ निकलते हैं
और इस प्रजातांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। कौन लोग हैं मुमताज जी, बता दीजिए। ये सर तन से जुदा के नारे का इस लोकतांत्रिक देश में क्या काम, बताइए। उसका कोई समर्थन नहीं करता, किसी ने समर्थन नहीं किया। अगर किसी ने समर्थन किया हो, एक शख्स दिखा दीजिए जिसने सर तन से जुदा का समर्थन किया हो। एक आप दिखा दीजिए, एक भी उदाहरण हमें बता दीजिए। जुदा हो जाता है, मैंने और उस आप पे लोग 50 शांतिपूर्ण डिबेट की कवर होगी, फायर देते लेकिन हैं। मैंने कभी ये समर्थन नहीं किया। मैं दंगाइयों का और मैं जो कातिल है उनका कभी समर्थन नहीं करता। आप भी ना कीजिए, मैं यही तो उम्मीद करता हूं। और आप तो जर्नलिस्ट हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, कम से कम आप तो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच अपनाइए कि आप बताइए कि नीचे नारे लगे, चलिए ठीक है नीचे नारे लगते रहे, लेकिन वो नौजवान ऊपर चढ़ गया, चलिए ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसके बाद झंडा, कितनी देर में झंडा नीचे गिरा कि पूरी जो रेलिंग है वो गिर गई, वो भी ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूं वहां तक भी नहीं बोले, लेकिन उसके बाद पकड़ा होगा ना, पकड़ने के बाद उसको जो आप कह रहे हो कि 35 गोलियां, भाई टाइम लगा होगा तो पुलिस कहां थी? अगर उसी वक्त जितने कातिल थे जिनको आज इनकाउंटर कर रहे हो, अगर उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाता तो मेरा भाई बच जाता, मेरा हिंदुस्तान का एक नौजवान बच जाता, एक बीबी का शौहर बच जाता, कोई काउंटर शिवम जी, अनुराग जी आ रहा हूं। ओके दीपक दादा, कोई काउंटर। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, मुझे बताइए, गणपति विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, इस तरह के जुलूस में ऐसा तनाव क्यों होता है? ये भारत में परंपरा और प्रथा हो गई है। और मुमताज जी, इस सवाल का जवाब सोच के दे दीजिए कि मुसलमान इलाके ही संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? बता दीजिए पूरे देश में। पत्रकार जानते हैं, उनके पास रिपोर्ट होती है, और जो लोग क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं उनको ऐसे जुलूस के वक्त उनको बाकायदा जो है या तो नजरबंद कर दिया जाता है या तो निगरानी की जाती है। ओके, पॉइंट कहां था? ओके शिवम त्यागी, कोई काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं। कहना चाहता हूं बहुत शालीनता से, ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। चाहे विषय बंगाल में पत्थरबाजी का हो, पंडाल पर, दुर्गा पूजा पर, दुर्गा विसर्जन पर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस हो, ये पत्थरबाजी होती है, मानसिकता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि पुलिस का इंतजामिया पूरा नहीं था। अरे शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर या फिर अनुराग भदौरिया या फिर दीपक चौरसिया या फिर कंचना जी, अगर दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए क्यों? अरे भाई तो क्यों चाहिए? अरे ताजिए में आपको पहली बार आपको बीच में लड़ना नहीं, आप ये बताइए, इनके ताजिए में इनको, अच्छा आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? बताइए कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? किस ताजिए पे पत्थर फेंका एक हिंदू ने आज तक? बताइए, एक हिंदू बताइए आप। प्रेम शिवम, हिंदू बताइए, थैंक यू, शांति, प्रेम। और नहीं फेंके गए तो एक भी मुस्लिम बताइए जिसने जाकर के मंदिर के झंडे तोड़ा हो, बताइए, बताइए एक भी मुस्लिम बताइए। लड़के को मार दिया और क्या करना चाहते हो भाई? जिसने 35 गोलियां मार दी और क्या करना चाहते हो? और झंडे को उतारा हो, और अब झंडा सुनिए, गाली दी हो, झंडे पर एक भी गाना बताइए, चिल्लाइए मत बीच में नहीं, अब झंडे पर सुनिए, शांति से, अब झंडे पर सुनिए, शांति प्लीज, थैंक यू। देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, उनको भी दिया, अनुराग भदौरिया ऑन द अदर साइड। अच्छा एक चीज